हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। मस्त एकदम बढ़िया। देखो, डिफरेंशिएशन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। डिफरेंशिएशन कैसे किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नोट्स बनाते चलो, बस एकदम रेगुलर वर्क करते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी नहीं। ओके, सो आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन। सिर्फ कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक चीज जो मैंने अभी आप लोगों के लिए चेंजेस लाई है वो ये है कि अभी तक मैं आपका बहुत लंबा लंबा लेक्चर्स ले रहा था, एक एक घंटे का लेक्चर हो जा रहा था। तो अब मैं सोचा हूँ अब आप लोगों के लिए मैं छोटा छोटा, जैसे व्हाट इज इंटीग्रेशन, सिर्फ आज की क्लास में अपन ये पढ़ेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, वो ग्राफिकल बताता क्या है। क्लियर। फिर अब नेक्स्ट क्लास में कैसे करते हैं नॉर्मल फंक्शन के लिए, फिर दूसरा मेथड, फिर तीसरा मेथड, ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स आने वाले हैं। अब हो सकता है कि ये एक पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने चूज किया उसके लिए 30 मिनट में हो जाए या 50 मिनट में हो जाए। तो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अब इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर आपके क्वेश्चंस, मतलब आपके लेक्चर्स होंगे। ठीक है। अभी तक क्या है, 1 आवर का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स आपके हो रहे थे, तो वो मैंने बदलाव आपके लिए लाया है। चलो सर, वेरी गुड। अब आ जाते हैं अपन वापस अपने पॉइंट में कि इंटीग्रेशन होता क्या है। चलो सर अपन को डिफरेंशिएशन पता है। सर डिफरेंशिएशन पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। इसी का जो उल्टा है, जब आपने कोई एक फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट किया तो आपको कुछ मिला, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस से ओरिजिनल वाली इक्वेशन मिल जाएगी, वापस से आपको ओरिजिनल वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहां से जब यहां जा रहे थे तो वो आपके लिए डिफरेंशिएशन था, और यहां से जब वापस आ रहे हो, यहां से जब आप वापस आ रहे हो एफ डैश एक्स से एफ एक्स निकाल रहे हो, तो ये आपका इंटीग्रेशन। मतलब कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब आप बोल सकते हो इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सिंपल एक सिंपल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन तो ये हो गई कि इंटीग्रेशन जो है वो आपका रिवर्स प्रोसेस है किसका, डेरिवेटिव का। किसका, डेरिवेटिव का। अगर आपने एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है तो दूसरा फंक्शन मिला, अब ये इस दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको वापस से पहला फंक्शन मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। कुछ नहीं, मैंने एक सिंपल सी बात बताई है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस इज इंटीग्रेशन। ठीक है क्या। अब कुछ और बातें करते हैं। सर अब इंटीग्रेशन है क्या, और अगर मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊं प्रैक्टिकली इंटीग्रेशन है क्या। जैसे अपन ने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में कि अगर कोई भी ग्राफ है तो उसका किसी भी पॉइंट में स्लोप डिफरेंशिएशन था। स्लोप डिफरेंशिएशन था, मतलब जो आपका डिफरेंशिएशन था वो आपको उस पॉइंट में स्लोप बता रहा था, वो आपको उस पॉइंट में क्या बता रहा था, स्लोप। उसी तरीके से सर ये इंटीग्रेशन बताता क्या है, क्या काम आने वाला है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये जरूरी है। सवाल उठते हैं तो उनका जवाब भी मिलता है। देखो, तो अब मैं आपको इसमें कुछ कुछ बातें बता रहा हूं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है इनफाइनाइट स्मॉल जो चीजें हैं, इनफाइनाइट स्मॉल जो चीजें हैं उनका समेशन। अपन ने देखा था डिफरेंशिएशन के टाइम भी, जब बहुत छोटी छोटी चीजें आ रही थी तब अपन को प्रॉब्लम हो रही थी रिस्पेक्ट में कुछ चीजें निकालना। उसी तरीके से जब कोई चीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, जब कोई चीज कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तब उस समय उसका टोटल मैग्नीट्यूड क्या है वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, बहुत छोटा इनफाइनाइटली स्मॉल 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 चीजों को ऐड करते हैं। और जब भी ये करना होता है तब अपन को कौन काम करता है, कौन काम आता है, इंटीग्रेशन। ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, अपन ने अभी मैंने क्या बताया आपको कि इंटीग्रेशन जो है वो आपका डिफरेंशिएशन का उल्टा है, उल्टा फंक्शन है, रिवर्स फंक्शन है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन। और जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, इंटीग्रेशन इज अ समेशन ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल मैग्नीट्यूड्स, इनफाइनाइट स्मॉल मैग्नीट्यूड। सर इसका मतलब क्या है, ये पूरा क्लियर होगा, ये जो रहस्य है ये पूरा अभी आपको क्लियर होगा जब मैं इसको आपको ग्राफ से बताऊंगा। क्लियर है क्या। सो आप ये बोल सकते हो इंटीग्रेशन इज समेशन ऑफ फाइनाइट स्मॉल मैग्नीट्यूड्स। इनफाइनाइट स्मॉल 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 आपके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उन सब का समेशन करके आपको कौन बताता है, इंटीग्रेशन। कौन बताता है, इंटीग्रेशन। ठीक है। अब आप इसको ग्राफिकल मेथड में समझते हैं कि ये है क्या, ग्राफिकल मेथड में समझते हैं कि ये है क्या।
चलो, तो मैं एक बहुत क्विकली मैं आपको एक बार डिफरेंशिएट यहां पर लिख के रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से जो था अपना डिफरेंशिएशन जो था वो क्या था अपना, dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये एफ डेस एक्स था आपका, dy बाई डी एक्स, मतलब चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, ये आपका था डिफरेंशिएशन, ये था आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, दिस वन इज योर डिफरेंशिएशन। अब मैं जो आपको बता रहा हूं वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन क्या है? इस तरीके से डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन, ये जो आपको इधर ये दिख रहा है ये लाइन, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, बात समझ में आई? इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था, भरोसा किया था ना मेरे ऊपर, वैसे यहां पर बताओ, फील आ जाएगी अभी इस लेक्चर के कंप्लीट होते तक, इंटीग्रेशन की पूरी फील आ जाएगी, टेंशन मत लो। और नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये भी समझ में आ जाएगा कि करते कैसे हैं। ठीक है, देखो जैसे अपन ने वहां पर डिफाइन किया था dy बाई डी एक्स इज योर डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज योर डिफरेंशिएशन। जब ये d जो आपका चेंज है वो बहुत ही इनफाइनाइट स्मॉल था। अब वही अपन यहां पर कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब है समेशन, वो समेशन कर रहा है हर y इंटू डी एक्स। dx क्या है? बहुत छोटा चेंज इन x, तो बहुत छोटा चेंज इन x इंटू उस समय इस x में जो y की वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का समेशन। बात समझ में आई? इसका मतलब लिखते हैं, इसका मतलब लिखते हैं इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन। मतलब मतलब लिखते हैं, चलो साथ देना मेरा। क्या है मतलब? कि y इंटू डी एक्स का समेशन। ठीक है, dx एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, इंटू y इस dx में, ये जो छोटा सा x जहां पर आप ले रहे हो, वहां पर x में y की क्या वैल्यू है, इसका समेशन इज इंटीग्रेशन। बात समझ में आई क्या? dx छोटू सी वैल्यू, छोटू सी वैल्यू, छोटू सी चेंज, छोटू सी चेंज, y वैल्यू ऑफ y when dx इज एट एनी पॉइंट x1। जब dx आप जहां पर चेंज ले रहे हो dx का, मान लो x1 के आसपास आप थोड़ा सा चेंज ले रहे हो dx का, बहुत इनफाइनाइट स्मॉल, वेरी इनफाइनाइट स्मॉल, तो उस समय y की वैल्यू क्या है? एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक आपका फंक्शन है। तो उस x में आपकी y की क्या वैल्यू है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो एक छोटी सी वैल्यू आएगी y इंटू डी एक्स, बहुत छोटी सी वैल्यू, तो एक छोटी सी वैल्यू आएगी। यही छोटी सी वैल्यू का समेशन, सारी छोटी 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 वैल्यू का समेशन को अपन बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, नई चीज है, टाइम लगेगा, लेकिन सब चीज समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़े, मैं आपको इसका डेफिनेशन बताता हूं। ये बात समझ में आई? पहले तो मैंने ये बोला इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करके आपको दूसरा मिल रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करके वापस आपको पहला मिलेगा। क्लियर? दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई कि इंटीग्रेशन जो है वो समेशन है इनफाइनाइट स्मॉल 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 मैग्नीट्यूड्स का, और किन मैग्नीट्यूड्स का? y इंटू डी एक्स का समेशन। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। ठीक है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स। बात समझ में आई? इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स। क्लियर है इतना? ग्राफ बनाऊं, ग्राफ से समझाऊं मैं आपको ये क्या होता है? तो देखो, ये बात क्लियर हुई कि जो इंटीग्रेशन है वो समेशन है छोटी 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 चीजों का। अब बात करते हैं कि सर ये इंटीग्रेशन जो समेशन कर रहा है छोटी छोटी चीजों का, ये अपन को बता क्या रहा है, दे क्या रहा है? ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, क्या क्या दे रहा है ये देखना है, तो चलो ग्राफ से समझते हैं इस चीज को। पहले तो ग्राफ बनाता हूं मैं एक सुंदर सा ग्राफ। ठीक है,
चलो ये y, ये x, और यहां पर कोई भी एक ऐसा ग्राफ है। चलो ठीक है, ग्राफ का कलर कोई भी एक ग्राफ हो गया। चलो, तो अब अपन को देखना है सर इंटीग्रेशन अपन को बता क्या रहा है। अब आपने बोला सर अपन किसी x में छोटा सा चेंज इन x देख रहे हैं, dx, किसी पर्टिकुलर x में, जो यहां पर ये x है, इस किसी x में छोटा सा चेंज देख रहे हैं क्या, dx। और सर अपन इस dx को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y से। कौन से y, जो इस पॉइंट में वैल्यू है। सर इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली बराबर लोगे, ये dx इतना छोटा है कि y की वैल्यू जो है आपकी, ये dx इतना छोटा है कि यहां पर जो आपकी y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू वो एक कांस्टेंट लोगे, ये y। तो आप क्या कर रहे हो, वो उस पॉइंट में इस x में y की क्या वैल्यू है, उस y को मल्टीप्लाई कर रहे हो छोटे से dx से, छोटे से dx से। तो एक बात बताओ, आप क्या कर रहे हो, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल निकाल रहे हो। ये dx इतना छोटा है, ये dx इतना छोटा है कि आप उसको बराबर ले सकते हो y की वैल्यू को। तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो एक रेक्टेंगल बन गया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। और सर लेंथ कितनी है, y। सर ये लेंथ, ये जो यहां से लेकर के यहां जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है, y। और सर जो विड्थ है वो कितनी है, dx। जो विड्थ है वो कितनी है, dx। सो लेंथ इंटू विड्थ आपको क्या दे रहा है, एरिया। क्या दे रहा है, एरिया। तो जो छोटी सी क्वांटिटी को जो समेशन कर रहे थे आप, वो क्या था, एरिया। ये जो छोटू सा चेंज यहां पर लिखा हुआ है, छोटू सा चेंज क्या है, एरिया। छोटू सा एरिया, छोटू सा एरिया। और ये छोटू सा एरिया को आप क्या कर रहे हो, ऐड। तो इंटीग्रेशन एक तरीके से आपको क्या दे रहा है, एरिया अंडर द कर्व। अब मान लो ये छोटू से dx, सारे छोटे dx, सारे छोटे dx को आप ऐड कर रहे हो, इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो एक और आप चीज लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन गिव्स यू एरिया अंडर द कर्व। क्लियर है क्या। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा, सर अपन ने पहले तो ये देखा कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स फंक्शन है। जो ये इंटीग्रेशन है वो छोटू सी चीजों का समेशन है। फिर अपन ने देखा ये जो छोटू सी चीज है वो क्या है, एरिया। तो इंटीग्रेशन एक तरीके से अपन को किसी भी ग्राफ का एरिया बताता है। ये इसका हो गया प्रैक्टिकल यूज जो अपन को काम आने वाला है। इसीलिए अपन अब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन करते क्यों है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, इंटीग्रेशन डेफिनाइट और इनडेफिनाइट क्यों बोल रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, फिर से ध्यान से सुनना। डेफिनाइट का मतलब आपको लिमिट पता है, आपको अपनी लिमिट पता है तो आप डेफिनाइट, नहीं पता है तो इनडेफिनाइट। सर लिमिट क्या है, लिमिट क्या है कि सर जो आपको ऐड करना है, यहां पर ये जो dx है, छोटू सा जो dx है इंटू y, इसको ऐड करते हुए जा रहे हो, पूरे यहां से लेकर के उसको आप ऐड करते हुए जा रहे हो, मजे से एकदम टुचुक छोटा सब चीज को आप ऐड कर रहे हो। तो सर ये कहां से कहां तक करें, x की कौन सी वैल्यू से लेकर के x की कौन सी वैल्यू तक करना है। अगर आपको ये लिमिट पता है तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन, और अगर नहीं पता है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर क्या बोलोगे, अगर आप देखो पूरे इंटीग्रेशन को मैं बोल देता हूं, इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करने अपन, नोट्स बनाते चलना, मैं बार बार बोल रहा हूं नोट्स बनाना कंपलसरी है, नोट्स बनाते चलना एकदम। इतना मैंने कभी फेस टू फेस क्लास में नहीं लिखा है जितना मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख रहा हूं, एक एक छोटी चीजें। ठीक है, लैंग्वेज कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, भावनाएं समझ में आनी चाहिए बस। इंटीग्रेशन एक डेफिनाइट, इनडेफिनाइट, मतलब क्या, लिमिट पता है। अगर आपको लिमिट पता है, इनडेफिनाइट लिमिट नहीं पता। सर ये लिमिट क्या है, ये लिमिट है x की वो वैल्यू जहां से जहां तक आपको इंटीग्रेट करना है। ये लिमिट क्या है, देखो ये x की वैल्यू, यहां पर x चेंज हो रहा है, ये x यहां से लेकर के यहां तक, तो ये x की वैल्यू अगर आपको मालूम है कि यहां से लेकर के यहां तक आपको खाली ऐड करना है, तो इसका मतलब ये लिमिट्स हैं आपकी x1 से लेकर के x2 तक। इसको डिनोट कैसे करते हैं, अब आप बोलोगे, ये देखो सर सिंपल है,
इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स है। अगर डेफिनेट है मतलब आपको पता है x1 से लेकर के x2, और अगर नहीं पता है तो वाई डी एक्स। सिंपल। क्लियर है क्या? क्लियर है। अगर आपको नहीं पता लिमिट तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स आप लिख रहे हो, और अगर पता है तो आप वहां पर लिख रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ x1 से लेकर के x2, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स कहां से कहां तक, x1 से लेकर के x2 तक। बात समझ में आई? कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्लियर है। इंटीग्रेशन आपको एरिया अंडर द कर्व दे रहा है। इंटीग्रेशन अपन ने दो कर दिया, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब आपको वैल्यूज पता है एक्स की कि कहां से कहां तक ही उसको डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है। इनडेफिनाइट मतलब आपको कुछ पता नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी और बातें करेंगे, टेंशन मत लो। इंटीग्रेशन अगर आपके लिए नया है तो आप 2-3 क्लास के बाद तो एकदम मास्टर बन जाओगे इसके, भरोसा रखो मेरे ऊपर। चलो देखो, लिमिट नहीं पता तो इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। चलो और बातें करते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन पता है किसी चीज का, अगर सॉरी लिमिट पता है तो वो डेफिनेट हो गया। और अगर आपको लिमिट पता है तो देखो कि आपको x1 से लेकर के, ये ग्राफ देखो, वापस से ग्राफ में आ जा रहे हैं। ग्राफिकल जो चीजें दिखाई देती हैं वो जल्दी समझ में आती हैं। तो अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि ये x2 से लेकर के, x1 से लेकर के x2 तक, मतलब खाली ये एरिया जो भी है, तो ये आपका पूरा एक मैग्नीट्यूड आएगा, वैल्यू आएगी, पूरा एरिया कितना है x1 से लेकर के x2 तक। तो जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको एक मैग्नीट्यूड मिलता है, वैल्यू मिलती है एरिया की। बात समझ में आई? मतलब 4 10 40 √10 कुछ भी आपको वैल्यूज मिलेंगी। जो मैं बोला क्लियर है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको एक वैल्यू मिलेगी, एक मैग्नीट्यूड मिलेगा, एक कांस्टेंट मिलेगा कि यहां से लेकर के यहां तक का इंटीग्रेशन, मतलब यहां से यहां तक का एरिया ये है। बात समझ में आई? इसको एक बार मिटा देते हैं, नहीं तो बोर्ड वर्क वाले को नहीं समझ में आएगा कुछ। नाउ इसका मतलब यहां पर आपको वैल्यू मिल रही है, और यहां पर आपको एक इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि आपने लिमिट नहीं बताई ना x1 कहां से कहां तक। तो अगर आप जब तक वैल्यू पुट नहीं करोगे तब तक आपको उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको एक इक्वेशन मिलेगी। यू विल गेट इक्वेशन, और यू कैन से रिलेशन बिटवीन x एंड y, और यहां यू विल गेट वैल्यू। पूरा लिखते हैं, यू विल गेट वैल्यू। जिस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बनवा रहा हूं, इसी तरीके से नोट्स बनने चाहिए। इंटीग्रेशन डेफिनाइट इनडेफिनाइट, डेफिनाइट में आपको लिमिट पता है कहां से कहां तक, और जब भी आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं आपको एक एरिया मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एरिया। क्लियर है? और जब भी आप इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे हैं आपको एक रिलेशन मिल रहा है, आपको एक इक्वेशन मिल रही है x और y के बीच में। इज दैट क्लियर सभी को? चलो देखो, कुछ कुछ बातें और करते हैं। सर इक्वेशन मिल रही है, इतना क्लियर है? कुछ नहीं बताया मैंने, खाली इंटीग्रेशन होता क्या है फील दे रहा हूं मैं। फील आ गई सभी को? वेरी गुड। हाँ या ना? आ गई सभी को? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड, क्लियर है। अब देखो ये बोर्ड वर्क सब मिल जाएगा। ये बोर्ड वर्क आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड हो रहे हैं, पूरे के पूरे बोर्ड वर्क, तो आपको वहां से मिल जाएगा। अगर आपने अपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दीजिए। ठीक है, चलो अपडेटेड रहोगे। और बातें करते हैं सर, चलो मजा आ रहा है इंटीग्रेशन में, और बातें करते हैं, और बातें। जैसे अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, या y इज इक्वल टू 4x प्लस 3000, सर दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दोनों का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आपने बोला चलो सर करते हैं dy बाई डी एक्स। सर इसमें डिफरेंशिएशन हो गया 4 और 3 का हो गया 0, यहां पर भी dy बाई डी एक्स। सर 4x का हो गया 4 और कांस्टेंट का 0। देखो दोनों इक्वेशन एफ ऑफ एक्स की अलग है, लेकिन इंटीग्रेशन आपको क्या मिल रहा है? सेम, सेम टू सेम। दिस एंड दिस सेम है रे बाबा,
ये दोनों सेम आ गए। इसका मतलब सर इसका इंटीग्रेट करोगे और इसका इंटीग्रेट करोगे तो सर आपको खाली ये मिल पाएगा, ये वाली क्वांटिटी। कोई जो कांस्टेंट है वो तो अलग अलग है, वो तो कुछ भी हो सकता है। हर एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, जीरो। तो सर आप बोलोगे सर यहां पर प्लस जीरो भी तो है, प्लस जीरो, तो इस जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट। मतलब कि जब आप किसी चीज को इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे हो या रिवर्स डेरिवेटिव प्रोसेस कर रहे हो, तो आपको वो कांस्टेंट नहीं पता चल पाएगा कि वो कांस्टेंट है क्या। ठीक है, जब आपको लिमिट नहीं पता है। इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की। तो आप बोलोगे सर कभी भी अपन डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे, एफ डैश एक्स है उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन को मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और यही अंतर है, ठीक है क्या, कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है वो आपको नहीं पता है। क्योंकि अगर वो 4 था तब भी उसका डिफरेंशिएशन 0, 4000 था तब भी 0, अंडर रूट 10 था तब भी 0। तो जो भी कांस्टेंट था, e की पावर 2 था तब भी 0। तो जो भी कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन क्या बन जा रहा है, 0। तो जो भी वैल्यू 0 है उसका इंटीग्रेशन आपको कुछ मिलेगा, कांस्टेंट। ठीक है क्या, ये वाली बातें लिख ली है, जल्दी से लिख लो एक बार। मैंने आपको खाली बोर्ड दिखा दिया है, जल्दी से लिख लो वो। देखो एक नोट है, नोट लिख लो, ये लिख लिया, नोट लिख लो एक। चलो, अगर एफ ऑफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन है, अच्छे से लिखते हैं इज्जत से, नोट इफ एफ डैश एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स। क्लियर है क्या, एक और पॉइंट लिखो, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। एक और पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, ऑल द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स डिफर्स ओनली बाय अ कांस्टेंट। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लिया। देखो सारी चीजें मैं आपको लिखवाते जा रहा हूं, जो जो मैं बातें कर रहा हूं। इंटीग्रेशन इज गिव्स यू एरिया अंडर द कर्व, मैंने लिखवा दिया, इंटीग्रेशन गिव्स यू एरिया अंडर द कर्व। और अगर आपको मालूम है लिमिट डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आपको पूरा का पूरा एरिया मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर आपको लिमिट्स नहीं पता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी। फिर अपन ने उस इक्वेशन के बारे में बात किया कि जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। अगर एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। मतलब जैसे मैंने बताया, अगर एफ डैश एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, देन एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एक्स। तो यहां पर जब भी आप एंटी डेरिवेटिव कर रहे हो, जो जितने भी आपके एंटी डेरिवेटिव होंगे वो सब सिर्फ किससे वेरी करेंगे, एक कांस्टेंट से। मतलब जैसे मैंने आपको बताया 4 का एंटी डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 4x प्लस सम कांस्टेंट। अब ये 4 का भी 4x प्लस सम कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट। तो ये जो एंटी डेरिवेटिव है, किसी एक ही फंक्शन के बहुत सारे एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं अगर इनडेफिनाइट है तो। और वो जितने भी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है आपके, वो सिर्फ और सिर्फ किससे वेरी करेंगे, कांस्टेंट। किससे वेरी करेंगे, कांस्टेंट। बाकी सारी वैल्यूज जो एक्स के ऊपर डिपेंडेंस है वो सेम रहेंगे, बस जो उनके अंदर अंतर रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। हो सकता है किसी में कांस्टेंट हो 4, किसी में कांस्टेंट हो 10, किसी में कांस्टेंट हो रूट 10, किसी में कांस्टेंट हो e की पावर 10, कुछ भी। क्लियर हुई, क्या बातें मैंने करी, ये बात समझ में आई। जैसे अगर कोई एक फंक्शन में बोल दूं y इज इक्वल टू 2x, ठीक है क्या, इसका जो भी इंटीग्रेशन है, अभी अपन देखेंगे इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, वो मैंने नहीं बताया, कुछ करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन ऑफ y dx, जो भी फंक्शन होगा प्लस एक कांस्टेंट होगा c1, ठीक है। इसके और भी इंटीग्रेशन होंगे उसमें प्लस कांस्टेंट c2। तो ये फंक्शन के जितने भी इंटीग्रेशन है, देखो इस लाइन का मतलब बता रहा हूं, ये वाला जो है आपका,
ये ऑल द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डिफर्स ओनली बाय अ कांस्टेंट। इस लाइन का मतलब समझ लो अच्छे से कि अगर ये कोई एक फंक्शन है और इसके बहुत सारे इंटीग्रेशन है, इसके बहुत सारे इंटीग्रेशन है, तो ये सारे के सारे इंटीग्रेशन सिर्फ कांस्टेंट से वेरी करेंगे, बाकी ये चीजें सेम रहेंगी, ये चीजें एकदम सेम रहेंगी, सिर्फ कांस्टेंट से वेरी करेंगे। क्लियर है क्या? जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट से वेरी करेंगे, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सबको? तो अपन ने क्या बातें करी, इंटीग्रेशन होता क्या है, क्यों कर रहे हैं, उससे अपन को फायदा क्या है। अपन सब मालूम है इंसान सबसे बड़े क्या बोलते हैं, सेल्फिश होते हैं, अपन को अपना फायदा दिखना चाहिए, तभी हर चीज में फायदा। तो यहां पर अभी इंटीग्रेशन को पढ़ने का फायदा क्या है कि वो जहां छोटी छोटी चीजें चेंज हो रही हैं, जहां आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो उनका समेशन, तो आपको वो समेशन करके दे देगा, इजी बना के दे देगा, इसलिए अपना दोस्त। ये अपन मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स ये अपना दोस्त होने वाला है। फिजिक्स में जहां आप अटकोगे वहां पर आपका एकदम बेस्ट फ्रेंड बन के आएगा ये, और आपको सॉल्व करके दे देगा। आपका बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक, वेक्टर। क्लियर है क्या? तो आज की क्लास में इतना ही। मैंने आपको ये बताया इंटीग्रेशन होता क्या है और क्यों पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। ठीक है क्या? चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।